मित्रों नमस्कार। रोज की तरह ही देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ हम आपके समक्ष मौजूद हैं और आज जिन खबरों को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं उसमें सबसे जो बड़ी खबर है वह मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे और बिहार की मिट्टी से उनका बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि बिहार में भी वो राज्यपाल थे। बिहार में जो उनका टेन्योर था 3 साल का, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसी वजह से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत एक दिन की राजकीय शोक की भी घोषणा की। तो ये एक बड़ी क्षति है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो समकक्ष हुआ करते थे और जब भी बतौर पत्रकार हम लोग भी पटना में उनसे मिले तो निश्चित तौर पर एक बार अटल जी को लेकर उनके साथ चर्चा होती थी। तो ये एक दुख भरी खबर है कि अब लालजी प्रसाद टंडन हमारे बीच नहीं रहे। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मित्रों, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी खबरें आई हैं जिन खबरों पर चर्चा करना और उसे जानना आपके लिए जरूरी है। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। दरअसल में कल आपदा विभाग ने बिहार के कई जिलों को लेकर एक अलर्ट जारी किया था और यह कहा था कि 72 घंटे तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होगी। तो उसका असर देखने को मिल रहा है और बिहार में लगभग 1 दर्जन नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच जो कोसी नदी है, जिसे सौरा ऑफ द बिहार कहा जाता है, वो उसमें लगभग 3,29,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिससे सीमांचल के इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। दरभंगा में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर शहर में पानी घुस गया है बागमती का, जिसकी वजह से शहर में भी बाढ़ की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा मित्रों, जो तीसरी एक बड़ी खबर आई है वह गया से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल में गया से राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए फल्गु नदी का बालू जो है वो यहां से भेजा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि फल्गु नदी के किनारे श्री राम और लक्ष्मण मां सीता के साथ राजा दशरथ की आत्मा की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था। लिहाजा फल्गु नदी का बालू जो है वो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। चौथी जो बड़ी खबर है वो बिहार के नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आई है, जहां पर लॉकडाउन के बीच तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल में वहां पर कुछ लोगों ने विधिवत एक कुछ नर्तकियों को बुलाया और वहां पर लगभग 2 से 3 घंटे तक जो है वो डांस चलता रहा, डांस का कार्यक्रम चलता रहा। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां की पुलिस अनजान बनी रही। हालांकि बाद में जब पुलिस को खबर की गई तो फिर लगभग 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो चौथी बड़ी खबर है वो भागलपुर से है, जहां के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोविड वार्ड से इलाज में लापरवाही का एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया हुआ है। क्योंकि कटिहार के इस अस्पताल में जो एक कोरोना मरीज इलाज के लिए भर्ती हुआ था, वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उनके जो परिजन है वो मरीज को ट्रॉली समेत बाहर ले गए और दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से बिहार के सरकारी अस्पताल की कलई को खोलता दिख रहा है, जो ये हमारे रिपोर्टर ने भेजी है खबर भागलपुर से। इसके अलावा मित्रों, पप्पू यादव जो जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खगड़िया पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह कहा कि बिहार में नीतीश सरकार जो है वो हर एक मोर्चे पर फेल है। खास करके कोरोना के संक्रमण काल में नीतीश सरकार का परफॉर्मेंस जो है वो और भी बहुत ज्यादा खराब रहा है। इसके अलावा पटना में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी विधिवत नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है और यह कहा है कि कोरोना की स्थिति बिहार में लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश सरकार जो है वो आम जनता की सुधि नहीं ले रही है। और इस बीच पटना के कई ऐसे इलाके हैं जिसको कि फिर से कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। बिहार पटना के गोला रोड, आरपीएस रोड, इन तमाम इलाकों को भी सील कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है पटना से। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण खबर और मैं आपको अपडेट करा दूं, ये खबर आपको पटना से जुड़ी हुई है। दरअसल में जो बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो पिछले 24 घंटे में 1109
नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और कुल जो आंकड़ा है वो 28,564 पर पहुंच गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और बिहार में पिछले 24 घंटे में 1109 नए मरीज मिले हैं और 28,564 टोटल केसेज जो है वो बिहार में हो गए हैं। साथ ही बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बिहार के 7 जिलों को लेकर के, जिसमें सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा और पटना, इन तमाम जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। यहाँ पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जो है वो व्यक्त की गई है। तो मित्रों, ये कुछ बड़ी खबरें थी पूरे बिहार से, जिसे हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए। आप हमारे YouTube न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ट्विटर, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए और हमारा जो पेज है newslollipop.com का, उसको भी सर्च कीजिए, क्योंकि उस पर आपको देश प्रदेश की खबरें लगातार डिस्क्रिप्टिव रूप में मिलती रहेंगी। तो मित्रों, आज इसके राजीव को दीजिए इजाजत। फिर कल हम आपके समक्ष कुछ बड़ी खबरों के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।